में क्या पढ़ते हैं? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आखिर हम लोग क्या होता है, देखो इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो इसमें ये होता है कि जब वैन ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा जो है क्या होता है, अंडरगोज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। तो क्या होता है कि इसमें जो प्लासेंटा का जो ट्रोफोप्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन में जाता है। तो ये इससे क्या होता है, ये एक बेनाइन कंडीशन होता है। ठीक है, लेकिन इसके में क्या है, ये एक बिनाइन कंडीशन है, लेकिन ये मैलिग्नेंट हो सकता है। देखो जीटीएन जीटीडी हम लोग का दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है, ये होता है हम लोग का दो तरीका का। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दो तरीका का होता है। क्या होता है, कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। और यहाँ पे क्या आता है, जीटीएन। ठीक है, जीटीएन में ही हम लोगों का क्या क्या आ जाता है, इन्वेजिव मोल, कोरियो कार्सिनोमा, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर और एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। हर एक जीटीएन जो भी है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्मा है, नियोप्लेजिया है, वो हैज डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हर एक जीटीएन का जो हिस्टोप्लाज्मी है, इसीलिए हम लोग रेयरली कहते हैं और इज डन टू, मतलब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जीटीएन जो है सबका डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए बट एचपीई बायोप्सी इज रेयरली डन, होने के बावजूद हम लोग रेयरली डन करते हैं टू आइडेंटिफाई, मोस्टली बेस्ड ऑन एसिडी लेवल एंड ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी एज जीटीएन। ठीक है ना, और इसको हम लोग कैसे करते हैं, जीटीएन जो भी है हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, क्लिनिकल एग्जाम से, क्लिनिकल एग्जाम से एंड एससीजी लेवल से, ये याद रखना। देखो इसका रिस्क फैक्टर क्या आता है, अब हम लोग देख लेते हैं।
देखो रिस्क फैक्टर इसमें आता है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। इसमें क्या आता है? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। दूसरा, एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट चांसेस, देखो या तो एडोलेसेंट एज में या फिर 40 साल से, क्योंकि ओवर ऑफ दिस ग्रो इज लेवल टू एबनॉर्मल। कोई भी, हाँ ठीक है, इज नॉट साउथ ईस्ट एशिया। एज ऑफ पेशेंट, ठीक है। एक होता है एडोलेसेंस, एडोलेसेंट एज एंड मोर देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। चलो, ये हो गया। अब हम लोग मोलर प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं। हाइडेटी हाई हाइडेटी फॉर्म मोल। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइडेटी डिफॉर्म मोल। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ यूटेरस जो है ज्यादा होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन से, ठीक है। इन मोलर प्रेगनेंसी में अलोंग विद ट्रोफोब्लास्टिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी जनरेशन भी होता है। क्या मोलर प्रेगनेंसी में जो है, साथ साथ हम लोग का क्या है, प्रोलिफरेशन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोपिक डी जनरेशन भी होता है। देखो टाइप्स क्या क्या आ जाता है? कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल। इसमें टाइप्स का क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कंप्लीट मोल होते हैं जिसमें नो फीटल टिश्यू होते हैं, और एक पार्शियल मोल होता है जिसमें फीटल टिश्यू में बी प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी को एंड करना रहता है, प्रेगनेंसी हैज टू एंड। और इसमें मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग। पेशेंट हैज अर्ली ऑनसेट PIH, ठीक है। देखो इसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हम लोग का वेजाइनल ब्लीडिंग होता है और पेशेंट को PIH होने लगता है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे PIH क्यों हो रहा है। देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पे, ये देखिए हम लोग यहाँ पे ये देख ले रहे हैं कि प्लासेंटा के पास हम लोग का क्या होता है, प्लासेंटा प्लासेंटा हैज
Three types of placenta has three types of trophoblast. पहला सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये एक हाईली डिफरेंशिएटेड और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में एचसीजी रिलीज करता है। क्या है? हाईली डिफरेंशिएटेड एंड सेक्रीट एचसीजी। दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, जो क्या है, प्रिमिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि नो हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन ये क्या करता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इन्वेजन करता है। क्या करता है? इन्वेजन करता है किसको? स्पाइरल आर्टरी को। ये क्या करता है? इन्वेजन करता है स्पाइरल आर्टरी को। स्पाइरल आर्टरी को ये मोर रेजिस्टेंस से लेस रेजिस्टेंस बनाता है। स्पाइरल आर्टरी को ये क्या करता है? इन्वेज करता है, इन्वेजन करता है, जिसके कारण ये मोर रेजिस्टेंस से ये लेस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है और पीआईएच को प्रिवेंट करता है। लेकिन लेकिन ये क्या हो जाता है, मोलर प्रेगनेंसी में ये इन्वेजन ना करके ये प्रोलिफरेशन करने लगता है। इसी कारण से वो मोर रेजिस्टेंस कन्वर्ट लेस रेजिस्टेंस में नहीं होता और हम लोगों को क्या मिलता है? पीआईएच। दैट्स इट। ओके, हम लोगों ने देख लिया। और ये प्रिमिटिव है और ये कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। अब आता है मेरा तीसरा, क्या है? इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या करता है? ये इन्वेड करता है डेसिडुआ, ठीक है, मायोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये सेक्रीट करता है, क्या सेक्रीट करता है? एससीजी। और नॉट नॉट टू सेम एक्सटेंट एज, हाँ लेकिन इसका नॉट टू सेम एक्सटेंट एज सिनसीटोट्रोफोब्लास्ट, AST and ETT from this ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम लोग पैथोजेनेसिस देखते हैं पार्ट शेल का। पार्शियल मोड में क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है? 69, ठीक है। एक्स एक्स वाई 69 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक्स 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 होता है। और रेयरली रेयरली क्या होता है? एक्स एक्स वाई वाई, ये रेयरली होता है, ठीक है। ये रेयरली होता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो है 69 एक्स एक्स वाई होता है। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमेटिन पेरेंटल साइड के साथ आता है, ठीक है। और ये डाइस्पर्मिक होता है, मतलब एक ही ओवम को दो स्पर्म ने क्या किया? फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। 23 और ये 23, ठीक है। ये 69 हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया? डाइस्पर्मिक, कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट मोल, that is vesicular mole। मैटरनल, अब क्या है? मैटरनल क्रोमोसोमल इनएक्टिवेशन,
पैटर्नल क्रोमोसोमल डिप्लीकेशन हो जाता है इसमें। मैटरनल जो क्रोमोसोमल है इनएक्टिवेशन हो जाता है। पैटर्नल क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है इसमें। देखो मैटरनल, जो मैटरनल का क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड। ठीक है। 46XX होता है। इंटायर क्रोमोसोमल इस पेरेंटल साइन एंड्रोजीनेसिस हो जाता है, और 80% यहाँ पे क्या होता है, मोनोस्पर्मिक, और 20% हम लोग का क्या होता है, स्पर्मिक होता है। देखो अब ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में कभी कभी एक अगर फीटस नॉर्मल है और एक वन मोलर प्रेगनेंसी है, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी क्या होता है कि एबॉर्शन, जो सर्वाइविंग है उसको क्या क्या होने का चांस रहता है, एबॉर्शन हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, हेमरेज होता है, और थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। ठीक है, दैट्स इट। इसका फिर हम लोग पार्शियल और कंप्लीट मोल का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। दैट्स इट।